सामवेद क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? विज्ञान कहता है बिग बैंग, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले कुछ और ही कह गए थे। उन्होंने कहा था नाद ब्रह्म, यानी ये पूरा संसार एक ध्वनि है, एक संगीत है, एक ऐसी किताब जिसे भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अपना स्वरूप बताया। उन्होंने कहा वेदानाम साम वेदोस्मि, अर्थात वेदों में मैं सामवेद हूं। लेकिन क्यों? ऐसा क्या छिपा है सामवेद के उन मंत्रों में जो इंसान के डीएनए तक को बदलने की ताकत रखते हैं? आज के इस वीडियो में हम सामवेद के उस सफर पर चलेंगे जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता का मिलन होता है। अगर आप आज खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि सामवेद की ये यात्रा आपकी आत्मा को झकझोर देगी। वीडियो के अंत में मैं आपको सामवेद का वो एक महामंत्र बताऊंगा जो आपकी एकाग्रता को 10 गुना बढ़ा सकता है। शीर्षक: सामवेद, ब्रह्मांड का आदि संगीत, रहस्य, गूंज और शुरुआत। कल्पना कीजिए, आज से हजारों साल पहले एक ऐसी दुनिया की जहां न कोई शोर था, न मशीनें थीं और ना ही आज की ये भागदौड़। उस सन्नाटे में हिमालय की कंदराओं में बैठे एक ऋषि ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने जो सुना वो कोई साधारण आवाज नहीं थी। उन्होंने ब्रह्मांड के धड़कने की आवाज सुनी। उन्होंने सुना उस संगीत को जिससे नक्षत्र बनते हैं, जिससे नदियां बहती हैं और जिससे जीवन की पहली कोशिका का निर्माण हुआ। उस दिव्य ध्वनि को जब शब्दों में पिरोया गया तो जन्म हुआ सामवेद का। दोस्त, हम आज एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके देखने का नजरिया बदल देगी। आपने वेदों के बारे में सुना होगा, ऋग्वेद ज्ञान का सागर, यजुर्वेद कर्मों का विधान, अथर्ववेद जीवन के रहस्य। लेकिन सामवेद इन सब का हृदय है। ये वो चाबी है जो सीधे ईश्वर के द्वार खोलती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आता है। कुरुक्षेत्र के उस भीषण मैदान में जहाँ गांडीव की टंकार थी और मौत का साया मंडरा रहा था, वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक ऐसी बात कही जिसने हजारों सालों के लिए सामवेद की महिमा पर मोहर लगा दी। कृष्ण ने कहा था वेदानाम साम वेदोस्मि, यानी अगर तुम मुझे वेदों में खोजना चाहते हो तो मैं सामवेद हूं। सोचिए, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सामवेद को अपना स्वरूप क्यों बताया? क्यों ऋग्वेद की ऋचाओं को जब संगीत में ढाला गया तो वो इतना शक्तिशाली हो गया कि उससे देवता भी वश में हो जाते थे? क्या सामवेद सिर्फ एक धार्मिक किताब है या ये वाइब्रेशन साइंस का वो गुप्त फॉर्मूला है जिसे आधुनिक विज्ञान आज समझने की कोशिश कर रहा है? आज के इस एपिसोड में हम सामवेद के पन्नों को नहीं पलटेंगे, बल्कि हम उस नाद को महसूस करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे सामवेद के मंत्र आपके शरीर के 7 चक्रों को सक्रिय कर सकते हैं। हम बात करेंगे उस रहस्यमयी सोम रस की जिसका वर्णन सामवेद के पन्नों में बार बार आता है। क्या वो कोई नशा था या चेतना की एक उच्च अवस्था? अगर आप आज अपनी जिंदगी में भटकाव महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा या आपका मन अशांत रहता है, तो यकीन मानिए इस वीडियो के खत्म होने तक आप सामवेद की उस शक्ति से परिचित हो चुके होंगे जो आपके भीतर के अशांति के शोर को सफलता के संगीत में बदल देगी। लेकिन सावधान, ये सिर्फ एक जानकारी भरा वीडियो नहीं है, ये एक अनुभव है। वीडियो के एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको सामवेद की उस गुप्त गायन विधि के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आपने अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल कर लिया तो आपकी एकाग्रता और आकर्षण की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि संगीत हमें रोने पर मजबूर क्यों कर देता है? क्यों कोई धुन सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी है और पानी ध्वनि की तरंगों पर सबसे तेज प्रतिक्रिया देता है। सामवेद इसी विज्ञान का मास्टर है। हजारों साल पहले ऋषियों को पता था कि अगर ब्रह्मांड पर विजय पानी है तो उसे तलवार से नहीं बल्कि ध्वनि से जीता जा सकता है। लोग अक्सर पूछते हैं सामवेद की जरूरत क्या थी जब ऋग्वेद पहले से मौजूद था? इसका जवाब बहुत गहरा है। एक फूल है, वो सुंदर है, वो ऋग्वेद है। लेकिन उस फूल की जो खुशबू है, जो आपको मदहोश कर देती है, वो सामवेद है। ऋग्वेद अगर शब्द है तो सामवेद उसका एहसास है। ऋग्वेद अगर शरीर है तो सामवेद उसकी आत्मा है। आज के इस दौर में जहां हम डिप्रेशन, एंजाइटी और मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, सामवेद एक हीलिंग थेरेपी की तरह उभर कर सामने आता है। प्राचीन काल में सामवेद के ज्ञाता केवल मंत्र नहीं पढ़ते थे, वे ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से खुद को ट्यून करते थे। जैसे एक रेडियो को सही स्टेशन पर सेट करने से साफ आवाज आती है, वैसे ही सामवेद इंसान को कुदरत के स्टेशन से जोड़ देता है। इस पूरी सीरीज में हम सामवेद के हर उस पहलू को खोलेंगे जिसे आज तक इतिहास की किताबों में दबा दिया गया है। हम जानेंगे सामवेद के वो मंत्र जो असंभव को संभव बनाने की शक्ति रखते हैं,
क्यों सामवेद को संगीत की जननी कहा जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, सामवेद का वो महारहस्य जो केवल योग्य शिष्यों को ही बताया जाता था। तो क्या आप तैयार हैं उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां शब्द नहीं तरंगे बात करती हैं, जहां ज्ञान पढ़ा नहीं बल्कि गाया जाता है, जहां धर्म और विज्ञान एक ही सुर में मिलते हैं? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने हेडफोन लगा लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ ज्ञान नहीं, वो आपके अस्तित्व की गूंज है। चलिए शुरू करते हैं सामवेद की ये महान और रोमांचक यात्रा। याद रखिएगा, वीडियो का अंतिम हिस्सा आपकी पूरी सोच बदल देगा, इसलिए अंत तक साथ बने रहना अनिवार्य है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बिना लय के संगीत जैसा होता है, जो सिर्फ शोर करता है, सुकून नहीं देता। सामवेद क्या है? शब्दों से परे एक दिव्य गूंज। पिछले भाग में हमने जाना कि सामवेद ईश्वर का पसंदीदा वेद है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सामवेद में ऐसा है क्या? क्या ये केवल कुछ पुराने गीतों का संग्रह है, या ये उससे कहीं अधिक गहरा है? दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके भीतर एक रेडियो लगा है, लेकिन आप उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करना भूल गए हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? सामवेद वही फ्रीक्वेंसी है। साम शब्द की उत्पत्ति 2 अक्षरों से हुई है, सा और अम। सा का अर्थ है ऋचा या ऋग्वेद का मंत्र, और अम का अर्थ है स्वर या संगीत। यानी जब ज्ञान के सूखे शब्दों में संगीत की प्राणवायु फूंकी जाती है तो वो साम बन जाता है। सामवेद का सीधा अर्थ है वो ज्ञान जिसे गाया जा सके, वो सत्य जिसे महसूस किया जा सके। प्राचीन काल में जब यज्ञ होते थे तो 4 तरह के मुख्य पुजारी होते थे। एक जो मंत्र पढ़ता था, एक जो आहुति देता था, एक जो सब पर नजर रखता था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता था उद्गाता। उद्गाता वो व्यक्ति था जो सामवेद के मंत्रों का गान करता था। कहा जाता है कि जब उद्गाता अपनी पूरी शक्ति और सही स्वर के साथ सामवेद का पाठ करता था तो प्रकृति के नियम तक झुक जाते थे। बारिश का होना, हवाओं का रुख बदलना और यहां तक कि देवताओं का साक्षात प्रकट होना, यह सब सामवेद की गूंज से संभव था। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ पुरानी कहानियां हैं? आधुनिक विज्ञान आज जिसे साइमैटिक्स कह रहा है, यानी ध्वनि का पदार्थ पर प्रभाव, उसका पूरा निचोड़ सामवेद में हजारों साल पहले लिख दिया गया था। सामवेद हमें बताता है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये वाइब्रेट कर रहा है, और जो चीज वाइब्रेट कर रही है उसमें संगीत है। अब बात करते हैं सामवेद की उस शक्ति की जिसने संगीत की दुनिया को जन्म दिया। क्या आप जानते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के 7 सुर सा रे गा मा पा धा नी कहां से आए हैं? वे किसी लैब में तैयार नहीं हुए थे, वे सामवेद के सामगान से निकले हैं। सामवेद दुनिया की सबसे पहली संगीत की किताब है, लेकिन ये मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि मोक्ष और मानसिक शक्ति के लिए बनाई गई थी। सामवेद की संरचना को समझना किसी रोमांचक थ्रिलर फिल्म को समझने जैसा है। इसमें कुल 1875 मंत्र हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें से अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। तो फिर इसे अलग वेद क्यों बनाया गया? इसे एक उदाहरण से समझिए। ऋग्वेद एक नुस्खा है जिसमें लिखा है कि दवा कैसे बनानी है, लेकिन सामवेद वो दवा खुद है जिसे लेने के बाद आप ठीक हो जाते हैं। ऋग्वेद थ्योरी है, सामवेद प्रैक्टिकल है। ऋग्वेद ज्ञान की बात करता है, सामवेद उस ज्ञान को आपके खून में दौड़ा देता है। सामवेद के 2 मुख्य भाग हैं, आर्चिक और गान। आर्चिक वो हिस्सा है जिसमें मंत्रों का संकलन है, जैसे कोई कविता की किताब, लेकिन गान वो जादू है जहां उन मंत्रों को गाने की विधि बताई गई है। यहां एक अद्भुत बात है, सामवेद के मंत्रों को गाने के लिए हजारों अलग अलग साम हुआ करती थी। सोचिए, उस दौर में जब कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं था, हमारे ऋषियों ने कैसे इन हजारों धुनों को याद रखा होगा? ये इंसानी दिमाग की उस पराकाष्ठा को दिखाता है जिसे आज हम भूल चुके हैं। सामवेद केवल भक्ति नहीं है, ये एक मेमोरी बूस्टर टेक्निक भी है। जब हम किसी चीज को धुन में याद करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे कभी नहीं भूलता। यही कारण है कि हजारों सालों तक बिना किसी कागज कलम के सामवेद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बिल्कुल सही सलामत पहुंचा। दोस्त, आज हम बात करते हैं पॉजिटिव वाइब्स की। हम कहते हैं कि इस इंसान से मिलकर बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं। ये वाइब्स और कुछ नहीं बल्कि उस व्यक्ति के भीतर का साम है। सामवेद हमें सिखाता है कि हम अपने शरीर को एक वाद्य यंत्र की तरह कैसे इस्तेमाल करें।
क्या आप जानते हैं कि सामवेद का आपके स्वास्थ्य से क्या लेना देना है? हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और संगीत के भी 7 ही सुर हैं। सामवेद के विशिष्ट मंत्रों का जब एक निश्चित लय में उच्चारण किया जाता है तो वे आपके शरीर के भीतर सूक्ष्म कंपन पैदा करते हैं। ये कंपन आपके एंडोक्राइन सिस्टम को संतुलित करते हैं और तनाव को जड़ से मिटा देते हैं। यही वजह है कि सामवेद को मृत्युंजय भी कहा गया है। ये आपको मृत्यु के भय से मुक्त करता है क्योंकि ये आपको उस संगीत से जोड़ देता है जो अमर है। लेकिन सामवेद में एक चेतावनी भी छिपी है। सामवेद के मंत्रों का गलत उच्चारण या गलत सुर विनाशकारी भी हो सकता है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि अगर स्वर ऊंचा या नीचा हो जाए तो मंत्र का अर्थ और उसका प्रभाव पूरी तरह बदल जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक गलत फ्रीक्वेंसी पर रेडियो लगाने से सिर्फ कर्कश शोर सुनाई देता है। इसीलिए सामवेद को सीखना एक तपस्या माना जाता था। अब एक सबसे रोमांचक बात, भगवान कृष्ण ने क्यों कहा कि वे सामवेद हैं? क्योंकि कृष्ण आनंद के प्रतीक हैं। वे मुरली बजाते हैं, वे नाचते हैं, वे उत्सव मनाते हैं। और सामवेद भी वेदों का उत्सव है। ये शुष्क ज्ञान को आनंद में बदल देता है। ये सिखाता है कि धर्म कोई बोझ नहीं बल्कि एक मधुर गीत है जिसे गाते हुए आप इस जीवन रूपी भवसागर को पार कर सकते हैं। तो सामवेद क्या है? सामवेद वो पुल है जो इंसान को ईश्वर से जोड़ता है। सामवेद वो विज्ञान है जो शब्द को शक्ति में बदलता है। सामवेद वो कला है जो शोर के बीच शांति पैदा करती है। अगर आप इसे सिर्फ एक धार्मिक किताब समझेंगे तो आप बहुत कुछ खो देंगे, लेकिन अगर आप इसे ब्रह्मांड का कोड समझेंगे तो आपके लिए सफलताओं के नए द्वार खुल जाएंगे। लेकिन सामवेद की यात्रा यहां खत्म नहीं होती। आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं वो और भी चौंकाने वाला है। अगले भाग में हम सामवेद के उस हिस्से में प्रवेश करेंगे जहां इंद्र और अग्नि जैसी महाशक्तियों के रहस्यों को डिकोड किया गया है। हम जानेंगे कि कैसे सामवेद के मंत्रों से प्राचीन ऋषि ऐसी ऊर्जा पैदा करते थे जिसे आज का विज्ञान सुपर एनर्जी कहता है। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि कैसे सामवेद के मंत्र आपकी मानसिक गुलामी की बेड़ियों को काट सकते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं उस गुप्त मंत्र के बारे में जिसे स्वयं इंद्र की शक्ति माना जाता है? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सामवेद की ये गहराई आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां हर धड़कन एक मंत्र है और हर सांस एक संगीत। भाग 3, सामवेद की संरचना और शक्ति, सुरों का दिव्य चक्रव्यूह। दोस्त, किसी भी भव्य महल को देखने से पहले उसका नक्शा देखना जरूरी होता है। सामवेद सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि ब्रह्मांड का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे अगर आप समझ गए तो आप प्रकृति की शक्तियों को डिकोड करना सीख जाएंगे। अक्सर लोग पूछते हैं, सामवेद में आखिर है क्या? क्या इसमें सिर्फ मंत्र हैं? नहीं, सामवेद की संरचना किसी आधुनिक सुपर कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग कोड जैसी है। इसमें मंत्रों को इस तरह सजाया गया है कि वे आपके मस्तिष्क के उन कोनों को खोल देते हैं जहां असीमित शक्तियां सोई हुई हैं। सामवेद को मुख्य रूप से 2 बड़े स्तंभों पर खड़ा किया गया है, आर्चिक और गान। लेकिन इसके भीतर जो रहस्य छिपे हैं वे आपको चौंका देंगे। सामवेद को 4 प्रमुख कांडों या विभागों में बांटा गया है और हर विभाग आपकी मानसिक और शारीरिक शक्ति के एक विशेष हिस्से को जागृत करता है। पहला है आग्नेय कांड। ये विभाग अग्नि को समर्पित है, लेकिन यहाँ अग्नि का मतलब सिर्फ माचिस से जलने वाली आग नहीं है। ये जठराग्नि है जो भोजन पचाती है। ये क्रोध है जिसे अगर दिशा मिल जाए तो क्रांति ला देता है। और ये इच्छा शक्ति है जो आपको बिस्तर से उठाकर सफलता की ओर धकेलती है। सामवेद का आग्नेय कांड हमें सिखाता है कि अपने भीतर की ऊर्जा को बर्न कैसे करना है। अगर आप आलस से घिरे हैं तो आग्नेय कांड के मंत्रों का कंपन आपके भीतर एक ऐसी आग जला सकता है जो आपकी सारी कमियों को भस्म कर देगी। दूसरा है ऐन्द्र कांड। इंद्र यानी इंद्रियों का स्वामी। हमारा मन एक पागल घोड़े की तरह है जो कहीं भी भागता है। ऐन्द्र कांड के मंत्र उस मन पर लगाम लगाने की शक्ति देते हैं। ये लीडरशिप का विभाग है। प्राचीन काल में राजाओं को इन मंत्रों का अभ्यास कराया जाता था ताकि उनका मानसिक संकल्प फौलाद जैसा बन सके। क्या आप अपने मन के गुलाम हैं या आप अपने मन के मालिक हैं? सामवेद का ऐन्द्र कांड आपको विक्टिम से विक्टर बनाने की यात्रा है। तीसरा है पवमान कांड। ये कांड सोम को समर्पित है।
सोम का अर्थ अक्सर लोग औषधि समझते हैं, लेकिन सामवेद के गहरे अर्थों में सोम वो परम आनंद है जो ध्यान की उच्चतम अवस्था में मिलता है। ये आपकी चेतना को शुद्ध करने का कांड है। ये आपको उस फ्लो स्टेट में ले जाता है जहां समय का पता नहीं चलता और आप जो भी काम करते हैं वो परफेक्ट होता है। और अंत में आता है आरण्य कांड। ये सामवेद का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। आरण्य यानी जंगल। ये वो मंत्र थे जो बस्तियों में नहीं गाए जाते थे। इन्हें केवल एकांत में घने जंगलों में सिद्ध किया जाता था। कहा जाता है कि इन मंत्रों में इतनी शक्ति होती थी कि वे पदार्थ को भी प्रभावित कर सकते थे। ये सामवेद का वो सीक्रेट कोड है जो केवल उच्च स्तर के साधकों के लिए था। अब बात करते हैं सामवेद की उस अदृश्य शक्ति की जिसे गान कहा जाता है। सामवेद में गाने की 4 शैलियां हैं जो इसे किसी अन्य ग्रंथ से अलग बनाती हैं। पहला, ग्राम गेय गान, जो समाज के कल्याण के लिए सार्वजनिक रूप से गाए जाते हैं। आरण्य गेय गान, जो एकांत और आत्म साक्षात्कार के लिए हैं। ऊह गान, जो मानसिक चिंतन को बढ़ाते हैं। ऊह्य गान, जो अत्यंत गुप्त और रहस्यमयी है। यही वो संरचना है जिसने सामवेद को महावेद बनाया, लेकिन इसकी असली शक्ति शब्दों में नहीं बल्कि स्वर के चढ़ाव और उतार में है। इसे सप्त स्वर का विज्ञान कहते हैं। सोचिए, एक छोटा सा वायलिन का तार अगर सही फ्रीक्वेंसी पर बजे तो वो शीशे को तोड़ सकता है। तो फिर हजारों साल पुराने ये मंत्र जो सीधे ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी पर आधारित हैं, वे आपके भाग्य की लकीरों को क्यों नहीं बदल सकते? सामवेद की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है रेजोनेंस। जब आप सामवेद के मंत्र सुनते हैं तो आपके शरीर के रोम रोम में मौजूद पानी, जो हमारे शरीर का 70% है, एक विशेष ज्यामितीय आकार बनाने लगता है। आपके विचार शुद्ध होने लगते हैं, आपका ऑरा शक्तिशाली होने लगता है और आपकी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत हो जाती है। दोस्त, आज की इस आपाधापी भरी जिंदगी में हम अपनी लय खो चुके हैं। हम सुबह उठते हैं तनाव में, काम करते हैं थकान में और सो जाते हैं चिंता में। ये बेसुरा जीवन है। सामवेद की संरचना हमें वापस अपनी लय में आना सिखाती है। ये हमें बताती है कि जीवन कोई संघर्ष नहीं बल्कि एक संगीत होना चाहिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी मंदिर या शांत स्थान पर सामवेद जैसी ध्वनियां सुनते हैं तो अचानक आपका मन क्यों शांत हो जाता है? क्योंकि वो ध्वनि आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रही होती है। वो आपकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को डिलीट करके डिवाइन प्रोग्रामिंग इंस्टॉल कर रही होती है। लेकिन सामवेद की इस शक्ति का एक और गहरा पहलू है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आपने कभी नाद के बारे में सुना है? सामवेद के ऋषियों का मानना था कि ये ब्रह्मांड लगातार एक ध्वनि पैदा कर रहा है। आज नासा ने भी सूर्य और अंतरिक्ष से आने वाली हूं हूं की आवाज को रिकॉर्ड किया है। चौंकिए मत, सामवेद के उद्गीत मंत्रों में ठीक वही ध्वनियां हजारों साल पहले लिख दी गई थीं। सामवेद के पास वो चाबी है जिससे आप ब्रह्मांड के उस अनहद नाद से जुड़ सकते हैं। और एक बार जब आप उस शक्ति से जुड़ जाते हैं तो इस संसार की कोई भी मुश्किल आपको छोटी लगने लगती है। तो ये थी सामवेद की वो भव्य संरचना और उसकी असीम शक्ति। लेकिन ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में हम सामवेद के उन चमत्कारी मंत्रों और देवताओं की कहानियों में उतरेंगे जिन्हें सुनकर प्राचीन वीरों की नसों में रक्त नहीं बल्कि बिजली दौड़ने लगती थी। हम जानेंगे उस एक विशेष मंत्र के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि वो काल को भी थामने की शक्ति रखता है। क्या आप तैयार हैं सामवेद के उस दिव्य जादू को करीब से देखने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक साधारण इंसान सामवेद की शक्ति से महामानव बन सकता है? कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अगली कड़ी आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। याद रखिए, आपकी असली शक्ति आपके भीतर है, बस उसे सही सुर की जरूरत है। दोस्त, अक्सर हम सोचते हैं कि महान ग्रंथ केवल लिखे गए हैं, लेकिन सच तो ये है कि वे जिए गए हैं। सामवेद के जो मंत्र आज हम सुनते हैं वे किसी बंद कमरे में बैठकर नहीं रचे गए, बल्कि वे उन ऋषियों के अनुभव हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन ब्रह्मांड की गूंज को समझने में लगा दिया। आज के इस भाग में हम उन महान ऋषियों की गलियों में चलेंगे जिन्होंने सामवेद को धरती पर उतारा। ये कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आपके लिए सबक हैं कि कैसे एक साधारण मनुष्य अपनी एकाग्रता से देवताओं को भी धरती पर उतरने के लिए मजबूर कर सकता है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण कहानी है ऋषि जैमिनी की। जब महान महर्षि वेदव्यास ने वेदों का वर्गीकरण किया तो उन्होंने सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया।
उन्हें एक ऐसे शिष्य की तलाश थी जो न केवल बुद्धिमान हो बल्कि जिसके हृदय में संगीत और संवेदना का गहरा समुद्र हो। उन्होंने चुना ऋषि जैमिनी को। वेदव्यास ने जैमिनी को सामवेद का कार्यभार सौंपा। जैमिनी ने इसे सिर्फ याद नहीं किया बल्कि उन्होंने इसकी हजारों शाखाएं तैयार की। कहा जाता है कि जैमिनी ऋषि जब सामवेद का गान करते थे तो जंगल के हिंसक जानवर भी अपनी दुश्मनी भूलकर उनके चरणों में बैठ जाते थे। यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है? जैमिनी ऋषि हमें सिखाते हैं विशेषज्ञता की शक्ति। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक ही वेद को समर्पित कर दिया। आज हम 10 काम एक साथ करना चाहते हैं और किसी में भी सफल नहीं होते। जैमिनी कहते हैं अपने जीवन का एक सुर पकड़ो और उसे तब तक साधो जब तक वो सिद्ध न हो जाए। दूसरी कहानी है ऋषि भारद्वाज और स्वर की खोज की। क्या आपने कभी सोचा है कि सामवेद के 7 सुर सा रे गा मा पा धा नी ऋषियों को कैसे मिले? क्या उनके पास कोई म्यूजिकल कीबोर्ड था? नहीं। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि ऋषि भारद्वाज और उनके समकालीन ऋषियों ने प्रकृति को अपनी प्रयोगशाला बनाया। उन्होंने गौर किया कि मोर जब खुशी में बोलता है तो वो षडज का स्वर लगाता है। चातक पक्षी ऋषभ यानी रे, गब्बकरा गांधार यानी गा, कौवा मध्यम यानी मा, कोयल पंचम यानी पा, घोड़ा धैवत यानी धा और हाथी निषाद यानी नी का स्वर निकालता है। ऋषियों ने समझा कि संगीत कहीं बाहर से नहीं आया, संगीत इस प्रकृति के कण कण में बसा है। उन्होंने इन पशु पक्षियों की आवाजों के पीछे छिपी वाइब्रेशन को पकड़ा और उसे सामवेद के मंत्रों में पिरो दिया। सोचिए कितने सूक्ष्म यानी सटल रहे होंगे वो लोग। आज हम हेडफोन लगाकर शोर सुनते हैं और वे लोग सन्नाटे में ब्रह्मांड का संगीत सुन लेते थे। अब एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है उद्गाता ऋषियों की और राजा के अहंकार की। एक बार एक अभिमानी राजा ने सोचा कि वो केवल धन के बल पर सामवेद का फल प्राप्त कर लेगा। उसने हजारों ऋषियों को बुलाया और कहा, गाओ सामगान, मुझे शक्ति चाहिए। ऋषियों ने गान शुरू किया, लेकिन राजा का मन अहंकार से भरा था। संगीत की तरंगें राजा के कठोर मन से टकराकर वापस लौटने लगीं। राजा को कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने क्रोध में आकर कहा, ये सब पाखंड है, मुझे कोई शक्ति महसूस नहीं हो रही। तब एक वृद्ध ऋषि उठे और उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, सामवेद कोई मनोरंजन नहीं है, ये एक अनुनाद है। अगर तुम्हारा मन शांत और झुका हुआ नहीं है तो ब्रह्मांड का संगीत तुम तक नहीं पहुंचेगा। जैसे एक पत्थर पर गिरी बारिश की बूंदें कभी फूल नहीं खिला सकती, वैसे ही अहंकारी मन में सामवेद कभी शक्ति नहीं भर सकता। ये कहानी हमें सिखाती है कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो पहले खुद को उस सफलता के लायक शांत और ग्रहणशील बनाना होगा। एक और महान ऋषि हुए ऋषि कौथुम। उनकी शाखा कौथुमी शाखा आज भी सामवेद की सबसे लोकप्रिय शाखा है। कौथुम ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सामवेद के मंत्रों को मानव शरीर की धमनियों और नर्व्स के साथ जोड़ दिया था। उन्होंने खोजा कि कौन सा साम गाने से शरीर के किस अंग की बीमारी ठीक हो सकती है। प्राचीन काल में इसे मंत्र चिकित्सा कहा जाता था। आज का विज्ञान भी मान रहा है कि साउंड फ्रीक्वेंसी कैंसर जैसी बीमारियों के सेल्स को भी प्रभावित कर सकती है। ऋषि कौथुम ने हजारों साल पहले यह सिद्ध किया था कि अगर आप सही लय में हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते, क्योंकि बीमारी क्या है? बीमारी आपके शरीर का बेसुरा हो जाना ही तो है। दोस्त, ये ऋषि कोई साधारण इंसान नहीं थे, ये नाद योगी थे। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन को कैसे एक प्रार्थना बनाना है। सामवेद के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपना आंतरिक संगीत कभी मत खोना। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ती थी और हजारों ऋषि एक साथ सामवेद का गान करते थे। उस समय पूरी धरती एक अलग ही ऊर्जा से भरी रहती थी। आज हमारे पास सब कुछ है, सुख सुविधाएं, तकनीक, पैसा, लेकिन क्या हमारे पास वो शांति है जो उन ऋषियों के पास थी? नहीं, क्योंकि हमने सुनना छोड़ दिया है। हमने बाहर का शोर इतना बढ़ा लिया है कि हमारे भीतर जो सामवेद की गूंज है वो दब गई है। तो इन ऋषियों की कहानियों का सार क्या है? नंबर 1, धैर्य, जैमिनी की तरह एक ही लक्ष्य पर टिके रहना। नंबर 2, अवलोकन, भारद्वाज की तरह प्रकृति के संकेतों को समझना। नंबर 3, विनम्रता, राजा की कहानी की तरह अपने अहंकार को त्यागना। सामवेद के ये ऋषि आज भी हमें पुकार रहे हैं। वे कह रहे हैं, वापस आओ उस संगीत की ओर जहां से तुम आए हो। लेकिन रुकिए, ऋषियों की कहानियां तो सिर्फ एक झांकी थी। असली रहस्य तो अब शुरू होने वाला है। अगले भाग में हम सामवेद के उस हिस्से की बात करेंगे जो सीधा मॉडर्न साइंस और क्वांटम फिजिक्स से जुड़ा है। हम जानेंगे कि कैसे सामवेद के मंत्रों की फ्रीक्वेंसी आपके डीएनए को बदल सकती है। क्या वाकई मंत्रों से बारिश कराई जा सकती है या ये सिर्फ एक कल्पना है?
तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला चैप्टर आपकी तार्किक बुद्धि को हिला कर रख देगा। सामवेद का विज्ञान जो अभी तक दुनिया से छिपा हुआ था, वो आपके सामने आने वाला है। सामवेद और मॉडर्न साइंस, क्या ऋषि ही प्राचीन वैज्ञानिक थे? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज के क्वांटम भौतिक विज्ञानी और हजारों साल पहले के सामवेद के ऋषि असल में एक ही भाषा बोल रहे हैं? दुनिया के महानतम वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के रूप में सोचें। हैरानी की बात यह है कि यही बात सामवेद का आधार है। आज विज्ञान जिसे क्वांटम मैकेनिक्स कहता है, सामवेद उसे नाद ब्रह्म कहता है। चलिए आज के इस रोमांचक भाग में हम विज्ञान के उन पर्दों को उठाते हैं जहां सामवेद के मंत्रों की शक्ति और आधुनिक विज्ञान का तर्क एक साथ मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग थ्योरी की। आधुनिक भौतिकी की ये सबसे एडवांस थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण कोई ठोस चीज नहीं है, बल्कि वो ऊर्जा का एक नन्हा धागा या तार है जो लगातार कंपन कर रहा है। जैसे गिटार का एक तार अलग अलग तरीके से बजने पर अलग अलग धुन पैदा करता है, वैसे ही ये तार अलग अलग तरीके से वाइब्रेट होकर पूरा ब्रह्मांड बनाते हैं। यही तो सामवेद का सार है। सामवेद कहता है कि ये संसार स्थिर नहीं है, ये एक गान है, एक लगातार चल रहा संगीत। ऋषियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था कि पदार्थ सिर्फ जमी हुई ध्वनि है। जिसे हम ठोस पत्थर कहते हैं, वो भी असल में एक खास फ्रीक्वेंसी पर नाचती हुई ऊर्जा है। अब आइए एक और अद्भुत विज्ञान पर, जिसे साइमैटिक्स कहा जाता है। 1960 के दशक में हंस जेनी नामक वैज्ञानिक ने दिखाया कि कैसे ध्वनि की तरंगें मिट्टी, रेत या पानी पर अद्भुत ज्यामितीय आकृतियां बनाती हैं। जब एक निश्चित फ्रीक्वेंसी बजती है तो बेतरतीब बिखरी हुई रेत एक सुंदर यंत्र या फूल जैसी आकृति में बदल जाती है। सामवेद के मंत्रों के साथ भी यही होता है। जब सामवेद का उद्गाता मंत्रों को सही स्वर में गाता है तो वे मंत्र हमारे आसपास के वातावरण के सूक्ष्म कणों को एक विशेष पॉजिटिव पैटर्न में व्यवस्थित कर देते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल में सामगान से बारिश कराने या बीमारियों को ठीक करने की बातें कही जाती थीं। ये जादू नहीं था, ये साउंड इंजीनियरिंग थी। वे जानते थे कि किस फ्रीक्वेंसी से प्रकृति के किस तत्व को प्रभावित किया जा सकता है। दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है कि मंत्रों का हमारे शरीर पर क्या असर होता है? आज का न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा मस्तिष्क न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है जो विद्युत संकेतों पर काम करता है। जब हम सामवेद के लयबद्ध मंत्र सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगें पैदा होती हैं। ये वे तरंगें हैं जो गहरे ध्यान और हीलिंग के समय पैदा होती हैं। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करते समय जो अनुनाद पैदा होता है वो हमारी वेगस नर्व को सक्रिय कर देता है। ये नर्व हमारे दिल, फेफड़ों और पाचन तंत्र को नियंत्रित करती है। यानी सामवेद सिर्फ आत्मा की शुद्धि नहीं करता, वो आपके डीएनए की मरम्मत भी कर सकता है। इसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं, जहां बाहरी वातावरण और ध्वनियां आपके जीन्स के व्यवहार को बदल सकती हैं। अब एक ऐसी बात जो आपको हैरान कर देगी। नासा ने कुछ समय पहले सूरज से आने वाली आवाजों को रिकॉर्ड किया। जब उस आवाज को फिल्टर किया गया तो वो हूबहू ओम की गूंज जैसी सुनाई दी। सामवेद में सूर्य को सविता कहा गया है और सामगान का केंद्र ही ओम या उद्गीत है। सोचिए, जो बात आज के अरबों डॉलर के सैटेलाइट्स बता रहे हैं, वो सामवेद के ऋषियों ने बिना किसी टेलीस्कोप के कैसे जान ली? उन्होंने कैसे जान लिया कि ब्रह्मांड के केंद्र में जो संगीत बज रहा है वो वही संगीत है जो एक इंसान के भीतर भी गूंज रहा है? लेकिन विज्ञान सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता। सामवेद और बाइनरी कोड के बीच भी एक गहरा संबंध है। जैसे कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा समझता है, वैसे ही सामवेद के मंत्रों के सुरों का एक निश्चित गणितीय क्रम है। अगर उस क्रम में एक सुर की भी गलती हो जाए तो मंत्र का लॉजिक बदल जाता है। ये दुनिया की सबसे प्राचीन कोडिंग है जो इंसान को सुपर कॉन्शियस बनाने के लिए लिखी गई थी। आज के इस दौर में हम साउंड थेरेपी और म्यूजिक हीलिंग के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे पास सामवेद जैसा एक विशाल खजाना है जो ये बताता है कि किस राग से डिप्रेशन दूर होता है और किस सुर से एकाग्रता बढ़ती है। तो इस भाग का सबसे बड़ा सबक क्या है? विज्ञान और सामवेद अलग अलग नहीं है। विज्ञान बाहर की खोज कर रहा है और सामवेद ने भीतर की खोज की थी। दोनों एक ही सत्य पर पहुंचते हैं कि हम सब एक विशाल संगीत का हिस्सा हैं।
अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो याद रखिए कि आपके भीतर भी वही परमाणु हैं जो सितारों में हैं, और वे परमाणु भी उसी साम की धुन पर नाच रहे हैं। आपको बस अपनी लय ढूंढनी है। जब आप अपनी लाइफ को ब्रह्मांड की लय के साथ जोड़ लेते हैं तो जिसे दुनिया चमत्कार कहती है वो आपके लिए विज्ञान बन जाता है। लेकिन क्या सामवेद का प्रभाव सिर्फ स्वास्थ्य और विज्ञान तक ही सीमित है? नहीं, सामवेद का एक ऐसा पक्ष भी है जो सीधे युद्ध और सफलता से जुड़ा है। अगले भाग में हम सामवेद के उस इंद्रकांड के बारे में बात करेंगे जहां इंद्र की शक्ति और मानसिक विजय के रहस्यों को खोला गया है। हम जानेंगे कि कैसे प्राचीन योद्धा युद्ध के मैदान में जाने से पहले सामवेद के विशेष मंत्रों का गान करते थे ताकि उनकी नसों में डर नहीं बल्कि बिजली दौड़ सके। क्या है वो इंद्र शक्ति और कैसे आप उसे अपने दैनिक जीवन की चुनौतियों को जीतने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? बने रहिए इस अद्भुत यात्रा में, क्योंकि अगला चैप्टर आपकी मानसिक शक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। याद रखिए, जो खुद को जीत लेता है वो ब्रह्मांड को जीत लेता है।